मम्मी आटा तो बचा है, मेरे लिए एक और बना दो ना। नहीं अभी नहीं खाऊंगा, कल सुबह खाऊंगा स्कूल जाने से पहले। इतनी हैसियत नहीं है मेरी कि तुझे खाना खिला के स्कूल भेजूं। मम्मी बना दो ना, कल रात को मैंने चीनी और पानी ही पिया था। अच्छा ले आ, इसको मत बताना वरना वो गुस्सा करेगा। ठीक है मम्मी। ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, कैसे ठोर टिके ना पाँव, कैसे तेरी। मेरी रोटी कहाँ गई? मेरे इधर पे अपनी रोटी रखी थी। तूने मेरी रोटी खाई? तूने मेरी रोटी खाई ना? बोल बोल, तूने मेरी रोटी खाई? तूने मेरी रोटी खाई? तूने मेरी रोटी खाई ना? बोल क्यों मेरी रोटी खाई? बोल तूने मेरी रोटी खाई ना? बोल क्यों मेरी रोटी खाया तूने? बोल। सात समुंदर फिर भी सूखा मन के अंदर। आयुष 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 मस्ती मत कर प्लीज, उठ जाना। अरे मैं तुम्हारे लिए व्रत रखी हूँ, तुम मेरे लिए नहीं रख सकते क्या? मैं बिल्कुल नहीं, मुझे भूखा रहने की आदत नहीं, भूखा नहीं रह एक सकता। दिन के लिए आदमी भूखा नहीं रह सकता क्या? मैंने भी तो तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम 100 साल जी हर सको। साल तो नहीं रहती थी, इसी साल क्यों रखा है? हर साल किसी और के नाम पे तो करवा चौथ मना रही थी। अगर ऐसा होता ना अब तक तुम मर गए हो, पर अभी तक तो जिंदा हो। कहीं तुम्हारी दूसरी बीवी तो नहीं है जो तुम्हारे लिए हर साल व्रत रख रही है? मैं एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराता। और हाँ, आज के दिन में इतना खाऊंगा इतना खाऊंगा इतना खाऊंगा कि भगवान जी भी तुझे तुरंत बुला लें। हाँ तुम तो चाहते ही हो कि मैं जल्दी से निपट ताकि तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ आराम से रह सको। जाओ, नहीं रखूंगी अब से कोई व्रत मैं तुम्हारे तुम लिए। व्रत नहीं रखोगे तो क्या मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा? ये कैसे हो गया? यार मैं तो इतना मोटा हो गया, मुझसे तो कोई लड़की नहीं सेट हो रही। एक काम करता हूँ, जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। मम्मी अपने बेटे पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर ले तो मैं बॉडी बना लूंगा। पहले अपने औकात बना, फिर बॉडी बनाना। पापा मुझे जिम ज्वाइन करना है, उसके लिए 5,000 रुपए दो ना। बोलो ना पापा। दीदी हाँ भाई बोल। दीदी मुझे बॉडी बनाना है, मम्मी और पापा में से कोई मुझे जिम के लिए पैसे नहीं दे रहा है। तुझे बॉडी बनाना है ना? हाँ दीदी। ये चाकू ले, अब इसे अपने पेट पर जोर से मार, फिर देख तेरी बॉडी बन जाएगी। हाँ दीदी। चक्कू को अपने पेट पे जोर से मारूंगा तो बॉडी कैसे बनेगी? मम्मी आज मैंने स्कूल में गलती से वाटर बोतल छोड़ दिया। अरे तू पागल है कि हर रोज स्कूल में बोतल छोड़ के आ जाता है? सॉरी मम्मी। The next day, मम्मी आज मैंने फिर से बोतल गलती से स्कूल में छोड़ दिया। क्या? हाँ मम्मी। नीच देखी लेकिन तू जैसा नीच नहीं देखी। सॉरी मम्मी। the next day, बोतल किधर है पानी वाला? उसी में तो है, ध्यान से देखो। मुझे तो नहीं दिखा। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से अपनी बोतल को संभाल के रखूंगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर तू कल से पानी का बोतल घुमा भी देगा तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों मम्मी? the next day. बेटा संभाल के जाना। मम्मी मेरी शादी की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करता तू हूँ। पसंद करता है ये जरूरी नहीं, वो तुझे पसंद करनी चाहिए। मम्मी वो तो मुझ पे जान देती है। बस हाँ पापा। तू मेरी ही औलाद, ये तूने साबित कर दिया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो तुझसे प्यार करती है? मम्मी इसने आज ही मेरी स्टोरी लाइक की। यार आज तो मैं गलती से लेट उठ गया। आज गलती से ब्रश करते करते किचन के बेसिन में थूक दिया। नहाने के बाद शावर बंद करना भूल गया। अपने छोटे भाई को मैं मार रहा हूँ, मेरा छोटा भाई मुझे ही मार रहा है। यार आज सुबह से मम्मी ने मुझे मारा नहीं। यार आज सुबह से मम्मी मुझे मार क्यों रही है? आज का दिन कितना अच्छा गया। यार आज का दिन कितना बेकार गया। अरे यार ये क्या मुझसे गलती हो गई? अरे मुझसे तो गलती ही नहीं हुई। एक काम करता हूँ, मम्मी से अपनी शादी की बात कर लेता हूँ। मम्मी मैं जा रहा हूँ संजय के पास। बेटा संभाल के जाना, बाहर गर्मी बहुत है। आप उस चीज की चिंता मत करो। मम्मी मैं जा रही हूँ वैशाली के घर पे। बेटी संभाल के जाना, बाहर गर्मी बहुत है। करके नहीं मंगदे कि मौत मेरे मेरी पहली गल के किसी ना मेल जोड़ नहीं मेरा बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेरा नहीं। सर आप दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तमे हरी मिला लिया हमारा के गाई हो दादा दोनों बेरा तू बना के पी हो जाए हो दादा।
मैडम आप दिन भर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू ने चाय पिया, बाबू ने दूध पिया। अरे भैया जल्दी करो ना। हाँ मैडम कर रहा हूँ, 2 मिनट। भैया थोड़ा इसको भी बना दो ना प्लीज। इसको बनाना है? हाँ तब किसको बनाना है? वैसे आपने ये गाड़ी कब ली? अभी कल रात को ही। तो मैडम ऐसा एक दिन में क्या बिगड़ गया इस गाड़ी में? अरे इसमें ब्रेक नहीं मिला है। गाड़ी में ब्रेक नहीं है? हाँ। क्या बहन जी, कौन बोला गाड़ी में ब्रेक नहीं होता? ब्रेक मारने आना चाहिए। वही ना। अच्छा तो कैसे ब्रेक मारते हैं जरा दिखाओ। क्या मैडम आपको ब्रेक नहीं मारने आ रहा? अब देखो ये मैडम कितना अच्छे से ब्रेक मारेंगी। देखी ऐसे ब्रेक मारते हैं। अच्छा ऐसे ब्रेक मारते हैं। कैसे हो गया? सबको तो चटा दिया मैंने, धूल खत्म हो गई ना तेरी अकड़। अब किसको बुलाएगा? भाई को बुलाएगा? भाई को नहीं, बाप को। बाप को? रखा है खौफ, करी बहुत मारा मारी, गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत। अरे बुड्ढे लोगों पे हाथ नहीं उठाता मैं, अरे बुड्ढे लोगों पे हाथ नहीं उठाता मैं। बुढ़ा होगा तेरा बाप। कमान भाई। मारा मारी गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। मम्मी होलिका क्यों जलाई जाती है? बेटा बुराई को खत्म करने के लिए। बुराई को खत्म करने के लिए? मम्मी मैं समझा नहीं। बेटा आज के दिन एक होलिका नाम की राक्षसी थी, तो उसने बुरा काम किया था, तो इसके लिए उसको आज के दिन जलाया गया था। अच्छा मैं बुरा काम मैं भी करूंगा तो मुझे भी जला देंगे? हाँ बेटा, अगर तू भी बुरा काम करेगा तो तुझे भी जला देंगे। ओ अगर मैं आइस बुरा काम करेगा तो उसको भी जला हाँ देंगे? बेटा, उसको भी जला देंगे। मम्मी आज ने बिना बताए मेरा 5 वाला वेफर खाया तो ये भी बुरा काम में आता है? हाँ बेटा, ये बुरा काम में आता है। अच्छा अब मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। अब क्या 5 वाला वेफर के लिए अपने भाई को जलाएगा? ये कहाँ गया? पापा मैं बर्गर ऑर्डर कर लूं? कितने की आ रही है? 140 रुपए की। क्या 140 रुपए की? मैं बना देता हूँ। पापा कितना टाइम लगेगा? इतने में तो मेरी बर्गर आ गई होती। ये ले बेटा। पापा ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। तभी तो मैं बोल रहा था घर पे बना देता हूँ। अरे भाई मैंने सुना तुम लोग के छठ पूजा में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलती हैं। हाँ भाई मिलती है ना। अरे भाई मैंने सुना ठेकुआ भी मिलता है। हाँ भाई। भाई मुझे ठेकुआ बहुत पसंद भाई है। ठेकुआ कैसे नहीं पसंद होगा, छठ पूजा का महाप्रसाद जो और है। भाई मैंने सुना बहुत बड़ा दावत होता है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलती हाँ हैं। भाई तुम्हारी बात सही है, मगर उसको दावत नहीं कहते हैं, उसको भोज कहते हैं, और वो भोज आज ही है। अरे भाई हम लोग को भी आना है तेरे भोज में। भाई मेरी मम्मी मुसलमानों को घर में अलाउड नहीं करती हैं, तुझे तो पता है ना। अबे यार बस इतनी सी बात है। अबे ठेकुआ किधर है? बैगन कचौरी किधर है? अरे सब लोग इतना शौक क्यों गए? मैंने भाईजान नहीं बोला, मैंने भाईजी बोला। भाईजी कचौड़ी किधर है? सुबह सुबह उठ गया, चाय पी लेता हूँ। ब्रश करने के बाद चाय पी लेता हूँ। नहा लिया, चाय पी लेता हूँ। पढ़ाई कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, चाय पी लेता हूँ। पढ़ाई खत्म हो गई, चाय पी लेता हूँ। यार मेरा मूड ऑफ है, एक काम करता हूँ, चाय पी लेता हूँ। मेरा मूड ऑफ नहीं है, फिर से चाय पी लेता हूँ। कुछ सोच रहा हूँ, चाय पी लेता हूँ। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, चाय पी लेता हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है, चाय पी लेता हूँ। मुझे भूख नहीं लगी है, चाय पी लेता हूँ। वीडियो खत्म हो गई है, एक काम करता हूँ, चाय पी लेता हूँ। मम्मी बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है, तुम ही चाय पकौड़े बनाओ ना। नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि घर में बेसन और दूध है ही नहीं। अब पैसे तो मैं लेके आता हूँ। नहीं, बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है, तू नहीं ले पाएगा। ले पाऊंगा। कैसे? ऐसे। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। डॉक्टर साहब एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी चीज? ये डेड बॉडी की सर्जरी आप 2 घंटे से कर रहे हो, बरोबर? हाँ बरोबर। मगर आपने अभी तक इसका मुझे चेहरा नहीं दिखाया, क्यों? देखो पुरुषोत्तम ऐसा है ना कि पोस्टमार्टम के टाइम पर डेड बॉडी का चेहरा ढक कर रखा जाता है। डॉक्टर साहब इससे पहले मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में काम, लेकिन आज तक नहीं देखा कि किसी डेड बॉडी का चेहरा ढक कर पोस्टमार्टम किया गया। देखो पुरुषोत्तम ऐसा है ना, मुझे ये तो नहीं पता डेड बॉडी के चेहरे पर कपड़ा क्यों ढका जाता है, वो भी सिर्फ इस हॉस्पिटल में। मगर मैंने सुना है इस हॉस्पिटल में
रात में मुर्दे चलते हैं। यानी कि डेड बॉडी। हाँ सर मजाक मत करिए, इससे पहले आपने मुर्दे चलते हुए देखे हैं? मगर मैंने एक बात और सुनी। क्या डॉक्टर साहब? आज तक जिसे भी चलते हुए मुर्दे दिखे वो रहस्यमय तरीकों से गायब हो चुका है। लेकिन सर कल को वो मुर्दे मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? बहुत ही आसान है। जब कोई भी इंसान हॉस्पिटल में मर जाता है तब उनके हाथ में रेड कलर की पट्टी बांधी जाती है। अच्छा अब समझ में आ गया। अब इधर खड़े ही रहना है कि चलना? हाँ सर चलते हैं। ए भाग जा इधर से, तुझे बाहर किसने आने बोला? जा अपने कमरे में। अरे डॉक्टर साहब आपने उस लड़की को भगाया क्यों? अरे अभी हम लोगों ने उसी का तो पोस्टमार्टम किया। लेकिन आपको कैसे पता चला? तुमने उसके हाथ में रेड कलर की पट्टी नहीं देखी? डॉक्टर आर्यन, यस मैडम। एक बैड न्यूज है। कैसी बैड न्यूज? जो आपके साथ कंपाउंडर पुरुषोत्तम थे, कल उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। मैम मगर अभी वो तो आज एक मैं ऐसा चैलेंज दे रहा हूँ जो YouTube के इतिहास में किसी ने भी नहीं दिया होगा। और ये उन लोगों को गलत साबित करेगा जिन्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये उन लोगों को भी इंस्पायर करेगा जो खुद से हार चुके हैं। और ये उनको भी इंस्पायर करेगा जो अपने मोटेपन से हार चुके हैं। और ये चैलेंज एक हारा हुआ लड़का ले रहा है। यहाँ से उत्तर प्रदेश 1600 किलोमीटर दूर। मैं वहाँ जाने के लिए अपना 1 रुपए भी नहीं खर्चा करूंगा। न ही मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, न ही प्लेन से। मैं जाऊंगा लिफ्ट मांगकर, खाना भी खाऊंगा तो भीख मांगकर, सोऊंगा तो लवारिसों की तरह। और मेरे पास सिर्फ 10 दिन होंगे उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए, क्योंकि 22 तारीख को यूपी से मुंबई की मैंने टिकट करा ली है। मैं आपके गली और मोहल्ले से गुजरने वाला हूँ। तैयार हो जाओ क्योंकि ये चैलेंज मेरे अकेले का नहीं है। अगर मैंने इस चैलेंज में कोई भी चीटिंग की तो वो आप लोगों को पकड़नी है। अगर आप लोगों ने मुझे कहीं पर भी पैसे खर्च करते हुए तो मेरा वीडियो बनाना और इस वीडियो को इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पर अपलोड करके मुझे टैग करना है। और जिन्होंने भी मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ा उन्हें मैं 10,000 रुपए दूंगा। तैयार हो जाओ सब लोग। 12 तारीख को मैं घर से निकलने वाला हूँ 1600 किलोमीटर के सफर के लिए। और एक दिन में मुझे 160 किलोमीटर का सफर तय करना है। अब तक का ये सबसे ज्यादा खतरनाक चैलेंज होगा। तो आज मेरा मुंबई टू यूपी जाने का 0 डे। मुझे पूरा सफर लिफ्ट मांग कर ही जाना है। कई किलोमीटर तो पैदल भी चलना पड़ेगा। तो मुझे चलते चलते पैरों में इंजरी ना हो जाए, इसलिए मुझे सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। जो लड़का कभी 10 बजे से पहले उठा नहीं, आज 5 बजे उठकर दौड़ने निकल गया। इस चैलेंज ने तो मेरे अंदर पहले दिन ही चेंजेस ला दिया। आज देश की मिट्टी को मेरे ऊपर गर्व है। तो वो मेरे कपड़े पर आकर फिर मैंने हाथ ऊपर नीचे करने वाला वार्म अप, फिर मैंने एक जगह पर दौड़ने वाला वार्म अप, फिर मैंने इज्जत वाला वार्म अप किया। कोई मेरे पैर पड़ नहीं रहा था, इसके लिए मैं खुद का पैर खुद ही पड़ने लगा। ये पता नहीं कौन सा वार्म अप है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है करते, तो मैं भी कर रहा हूँ। अंकल का जुनून देखकर मुझे खुद पे पछतावा होने लगा। फिर मैं घर की ओर भागने लगता। फिर वो अंकल अपने घर को ढूंढने निकल जाते हैं। ये चर्बी नहीं है, वड़ा पाव, समोसा पाव, कटलेट, चाट, बड़ा चाट, नान चाट। ये अंकल तो भगवान निकले, कबूतरों को खाना खिला रहे हैं। फिर मैं घर पे आके नहा धो के निकल जाता हूँ सत्संग की ओर। यार आज मौसम तो बहुत ही औसम है। प्रभु को याद करना जीवन का पहला आधार है। फिर मैं वहाँ से निकलकर नारियल पानी पीने आया था। मुझे अपनी बॉडी में एनर्जी सेव करने के लिए सब खाना पड़ता है। मैं निकल जाता हूँ लाइट लेने और लाइट लेकर आया तो घर पर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मैं होटल में नहीं रुक रहा हूँ, मैं अपना खुद का टेंट बनाकर रुक रहा हूँ। कैसा है कमेंट में बताओ। ये था मेरा रात का खाना। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। प्लीज इस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान को टैग कर। मुझे ट्रिगर्ड इंसान से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यानी पैसा नहीं, ब्लेसिंग वाली वीडियो चाहिए। निश्चय भाई प्लीज चलो मिलता हूँ मैं कल। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो फाइनली गाइस क्या बोलते हैं, हम लोग का दिन खत्म हो गया और अब मुझे इस मंदिर को छोड़ने का समय आ गया है। बट अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। कल रात को वो जो भाई साहब लोगों ने क्या बोलते बिस्किट वगैरह दी, उसमें से एक बिस्किट खाया। बट भूख तो बहुत लगती है यार। और इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बजे। भूख लगी थी तो सामने बाबा जी जो कल रात को हम लोगों को खाना दिए थे वो आ गए और उन्होंने बोला कि प्लीज आकर तुम लोग खाना खाओ। जो रात का बचा हुआ था वो अभी जाकर थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं नासिक के लिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग को जाना है नागपुर होकर भी। और नागपुर में ही मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं, उनसे मिलना है। गरम गरम भाजी, मजा आ गया भाई, एकदम गाँव का स्वाद आ रहा भाई। यहाँ पर 2 गिलास भरकर बिंदास दूध मिला है मेरे लिए और कैमरामैन के लिए। दिखाओ भाई, देखो